नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, ये जो वीडियो आज की होने वाली है हमारी बॉम्ब या बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स की सीरीज, जिसके अंदर हम किसी कंपनी को सिस्टमेटिक तरीके से अगर हमें मेंटेन करना है तो उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे क्या फॉर्मेट्स, ऐसे क्या सिस्टम हैं जो अगर हम इनिशियल लेवल पर इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, डिस्पैच हो, क्वालिटी हो, मेंटेनेंस हो, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर हमने कवर किए हुए हैं। इसी सीरीज के अंदर ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें से जो वीडियोस थी वो मास्टर ऑर्डर शीट के रिगार्डिंग थी। उसमें से जो वीडियो थी हमें अपना प्रोडक्ट मास्टर कैसे डेवलप करना है, अपनी MIS कॉस्टिंग की कैसे मेंटेन करनी है, जिससे हम डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करें और जान पाएं कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं बॉम्ब होता क्या है। दोस्तों, कुछ लोग बॉम्ब को BOM या बॉम्ब कहते हैं, कुछ BOQ भी कहते हैं। BOM की फुल फॉर्म हो गई बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, और BOQ की हो गई बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल, अगर मैं शब्द की बात करूं, बिल यानी कि पर्ची, ठीक है। कुछ लोग बिल को क्या बोलते हैं, इनवॉइस समझ लेते हैं। बिल अगर देखा जाए तो भाई कोई एक कागज, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो बिल ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ मटेरियल का डॉक्यूमेंट, यानी कि हमको कोई प्रोडक्ट अगर बनाना है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या सब असेंबली यूज होगी, क्या एक्सेसरीज लगेंगी, A to Z सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि ये दिक्कतें न आए जो इन जर्नल आती हैं। इन जर्नल क्या दिक्कतें आती हैं, लाइन पे मटेरियल चल रहा है, हमें कोई एक मान लो पंखा बनाना है या हमने कोई लाइट बनानी है, लाइन पे मटेरियल चल रहा है और पता चला एक वॉशर जो है वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है जी? क्योंकि स्टोर वाले को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई ये जो है वॉशर इसमें लगेगा, या किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ किसको पता है? जो उस्ताद जी है, जो हमारी लाइन को चला रहे हैं, उनको पता है, उस्ताद जी को, बाकी किसी को मालूम नहीं है। तो अगर इसको PPC डिपार्टमेंट कंट्रोल करे या NPD डिपार्टमेंट कंट्रोल करे और उसके अंदर जब हम प्रोडक्ट को रिलीज करें तो पहले ही उसका बॉम्ब जो है वो सेट कर दे कि भाई ये जब मेरा प्रोडक्ट है इसके अंदर ये टोटल 10 आइटम लगेंगे। उसमें हमने छोटी छोटी चीज भी उसके अंदर डालनी है, चाहे वो कोई उसके लिए कोई स्टिकर लग रहा हो या उसके लिए कोई हमें मटेरियल को पैक करने के लिए, अंदर रखने के लिए कोई हमें स्पेशल साइज की पॉली बैग चाहिए या बबल रैप चाहिए। तो हमने छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और BOM के अंदर उनको अपडेट करना है। अब इसको एक फॉर्मेट से समझते हैं, BOM के फॉर्मेट से, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक BOM यानी कि बॉम्ब का फॉर्मेट आ चुका है। अगर हम इसमें बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट की फोटो लगा दी कि भाई ये मेरा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है पार्ट नंबर डाला हुआ है। जैसे मेरा पार्ट नंबर 1 2 3 4 है। पार्ट नेम जो है ABCDEF है, ये हमने इतनी तारीख को अपडेट किया था, ठीक है। इस तरीके से हमने मेन पार्ट की यहाँ पर डिटेल दे दी। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम भी डाल सकते हो, भाई इस कस्टमर का ये ऑर्डर है। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे होगे, कहीं पे 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, कहीं 3 लिखा है, कहीं 4 लिखा है। तो हमने क्या किया, बॉम्ब के अंदर जितने आइटम लग रहे हैं, तो बॉम्ब के अंदर जो भी आइटम लग रहे हैं उनको लगने के लिए हमने क्या किया हुआ है, डिटेल पूरी डाली हुई है। डिटेल क्या डाली है, सबसे पहले हमने डाला है आइटम का नाम, उसके बाद हमने डाली है आइटम की फोटो कि भाई इस आइटम के अंदर ये आइटम, इस प्रोडक्ट के अंदर ये आइटम लगेगी, उसकी फोटो लगा दी। उसके बाद किस प्रोसेस में यूज हो रही है वो भी हमने डाल दिया। कलर डाल दिया कि भाई ये ग्रीन कलर की लगती है। मान लो लगभग सेम चीजें हैं, कोई ग्रीन कलर में है, कोई ब्लू कलर में है, तो हमने हम मेंशन कर दिया कि इस वाले में ये ग्रीन कलर की लगेगी। उसके बाद हमने उसका साइज डाल दिया। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, भैया ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है। देन क्वांटिटी पर पीस, यानी कि एक पीस को बनाने के लिए ये कितनी क्वांटिटी लगेंगी। कोई हो सकता है 1 पीस लगे, कोई चीज हो सकती है उसमें 2 लगे, कोई हो सकता है जैसे कोई स्क्रू वगैरह है तो इसके अंदर 4 लगे। फिर इसके बाद रेसिस्टर आ गया, DB3 वगैरह आ गए, ठीक है।
पैकिंग बॉक्स आ गया, स्टिकर आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, एक एक चीज का हमने ध्यान रखना है। शोल्डरिंग टिप आ गई, टेप आ गई, ठीक है। उसके बाद किसने प्रिपेयर्ड किया, किसने अप्रूव किया, वो हमने यहाँ पर पूरा डिटेल डाल दिया। तो इस तरीके से आप जो है बॉम्ब फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। एक सैंपल और देख लेते हैं बॉम्ब का। इसके अंदर क्या किया है हमने, सबसे ऊपर पार्ट की फोटो डाल दी, पार्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डाल दिया कि किस स्टेज का ये बॉम्ब है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेज वाइज बॉम्ब भी हो सकते हैं, कि भाई मशीन शॉप का बॉम्ब ये है कि मशीनिंग करने के लिए हमको ये पार्ट की जरूरत पड़ेगी। कुछ हो सकता है कि फैब्रिकेशन का बॉम्ब, और कुछ में हो सकता है असेंबली का बॉम्ब। इन जनरल वैसे असेंबली में यूज किया जाता है बॉम्ब, क्योंकि जब हम असेंबल करते हैं उस समय जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इन दोनों स्टेजेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या डाला, आइटम का कोड डाला, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी पर पीस और यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। टोटल ये 6 आइटम लग रहे हैं। रिफिल लग रही है ब्लू कलर की, पेन की बॉडी लग रही है, टिप लग रही है, एंड कैप लग रहा है, पेन का कैप लग रहा है और पैकिंग बॉक्स लग रहा है। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर डाल दी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बॉम्ब को बनाते समय जो आपको ध्यान रखना है, फुल किटिंग कॉन्सेप्ट। फुल किटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज मेरे को ये पेन कितने बनाने हैं, ये पेन मेरे को बनाने हैं 10,000 पीस, ठीक है। तो 10,000 पीस बनाने के लिए अगर ये एक एक पीस लग रहे हैं इसमें, तो मुझे नेट क्वांटिटी हर आइटम की कितनी चाहिए, और मैं उतनी ही क्वांटिटी जो है कहाँ से रिलीज करूंगा, मैं रिलीज करूंगा स्टोर से। सपोज ये वाला मुझे 10,000 चाहिए, ये 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, तो मैं स्टोर से भी मिनिमम उतने मेरे को इशू करने, ताकि मेरी लाइन ना रुके। प्लस माइनस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिजेक्शंस निकलते हैं लाइन पे, उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने देखा कि स्टोर के अंदर ये 5,000 है, ये आइटम 3,000 पड़ा है, ये 4500 पड़ा है, ये 5,000 पड़ा है, ये 5,000। तो यहाँ पे शॉर्टेज निकल के आ गई है। जो बैलेंस देख रहे हो ये आपकी क्या है, बेसिकली शॉर्टेज है। यहाँ पर शॉर्टेज निकल करके आ गई कि भाई ये 5,000 पीस शॉर्ट है, ये 7,000 पीस शॉर्ट है, ये 5,500 शॉर्ट है। तो पहले ही हमको पता है, बॉम्ब की प्लानिंग हम पहले ही कर सकते हैं और शॉर्टेज को निकाल सकते हैं, जिससे कि जब असेंबली चल रही हो उस टाइम लाइन ना रुके। क्योंकि जब असेंबली चलती है, मान लो उस पर 10, 20, 30 या 50 बंदे बैठे हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रोसेस, और वो अगर लाइन रुक जाए तो 50 बंदों की अगर आप कॉस्ट जोड़ो, वो एक वॉशर से कहीं ज्यादा है। लेकिन बॉम्ब अच्छी तरह से रेडी ना होने के कारण से ये दिक्कतें आती हैं और लाइन रुक जाती है, और हमारा उस पर प्रोडक्टिविटी लॉस, एनर्जी लॉस होता है। उम्मीद है आपको जो बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं, या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रिवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडवे एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस, देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट,
आ गया मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, एमआईएस एंड पेरोल, जीडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है, 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।